जो ब्रक्त शिष्य हैं वो ब्रक्त शिष्य की ही अपने गुरुजी का ही नाम देते हैं। पासपोर्ट में पिता की जगह गुरुजी का नाम है। जो संन्यास लेता है उसमें गुरुजी का ही नाम रहता है, पिता का नाम हट जाता है। चुनाव आयोग को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद है और वोटर लिस्ट के मामले को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कह रहा है कि तमाम जगहों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है और बनारस से लेकर तमाम जगहों के प्रत्याशी अपना जश्न भी मना रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में बाकायदे जश्न मनाया और कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया कि हमारे प्रत्याशी जीते हुए थे, वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करके उन्हें हरा दिया गया। इस तरह का कांग्रेसी लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ही मामला वाराणसी के एक आश्रम में आया है जहां एक ही पिता के 50 पुत्र हैं जो वोटर लिस्ट में नाम है और वो वोटर हैं। हालांकि वो जो पिता हैं वो पूरी तरह से अविवाहित हैं। जान लेते हैं क्या है पूरा मामला, किस तरह से ये संभव हो पाएगा। सर ये बताइए कि एक ही पिता के 50 पुत्र, कोई 76 साल का, कोई 25 साल का, कोई 24 साल का, और वो पिता अविवाहित, कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ऐसी बात नहीं, जो आप लोगों ने जो बना लिया है, जब भी चुनाव होते हैं तो ये हरदम ये मुद्दा उठा देते हैं। हमारे गुरुजी हैं स्वामी डॉक्टर रामकमलाचार्य वेदांती जी महाराज, रामानंदाचार्य जी भगवान। तो ऐसी परंपरा यहाँ पर है गुरु मठ मंदिरों में कि जो ब्रक्त शिष्य हो जाते हैं, ब्रक्त शिष्य पिता की जगह गुरुजी का नाम देते हैं। वो लोग पहले से परंपरा रही है और अभी की परंपरा नहीं है जी। और उनके गोत्र भी चेंज हो जाता है, परंपराएं भी चेंज हो जाती है, परिवार से कोई उनके लिए कोई मतलब नहीं रहता। वैसे तो हमारे गुरुकुल में 800-900 विद्यार्थी हैं, सभी संस्थान वृंदावन सभी जगह, लेकिन उनका नहीं करें हम। जो ब्रक्त शिष्य हैं वो ब्रक्त शिष्य की ही अपने गुरुजी का ही नाम देते हैं। शुरू से इसी परंपरा चली आ रही मठ मंदिरों। ये षड्यंत्र है लोगों का फंसाने, जिनके लिए धर्म संस्कृति हिंदू परंपराओं के बारे में, मठ मंदिरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो यही बार बार ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, क्या आप भी उसी श्रेणी में आते हैं? आपका भी वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं, हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन हमारे हम गृहस्थ हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारा नाम है, तो हम गुरुजी को ही पिता के तुल्य मानते थे कि मैं छोटे से ही आ गया था यहाँ पर। लेकिन इसके बाद ही जो विरक्त हो जाते हैं वो गुरुजी को पिता के नाम पे, और पासपोर्ट है, वीजा है, इत्यादि नामों में ही। अभी वैसे देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष में तो करीब 10 से 20 लाख लोग, 20 लाख इस मठ से जुड़े ऐसे कितने लोग हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम है और पिता का नाम? 50 से 60 लोग हैं जो विरक्त महात्मा है, वो गुरुजी का ही नाम देते हैं उसमें। आपका नाम क्या पड़ेगा? जी मेरा वेदांत दास नाम पड़ेगा। आप भी यहीं पे रहते जी हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ। आपके पिता का नाम? मेरे पिता का नाम स्वामी रामकमल दास वेदांती जी है। यानी आप भी वो वोटर हैं जिनके पिता का नाम? जी वोटर आईडी तो मेरी अभी नहीं, मेरी क्योंकि आयु भी 17 वर्ष की है। मैं जब बहुत छोटा था, मुझे खुद ज्ञात नहीं है मैं कितने वर्ष का था, मेरे पिताजी वगैरह मुझे छोड़ दिए स्टेशन पर, तो फिर पूज्य महाराज जी मुझे वहां से लेकर आए और उन्हीं के नाम पे मेरा आधार कार्ड सब कुछ है। वस्तुतः सनातन धर्म में माना जाता है गुरु शिष्य परंपरा का। कहते हैं कि जैसे अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि आप एकलव्य को जानते हैं? एकलव्य के आप पिता को नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके गुरु द्रोणाचार्य को जानते हैं। आप प्रायः देखे होंगे पूरे संपूर्ण भारत में हमारे जो रामचंद्र जी हैं उनके आप कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन उनके जो बेटे हैं लव कुश आप उनका मंदिर नहीं देखे होंगे। अभी तो हनुमान जी का देखे होंगे, क्योंकि हमारा सनातन संस्कृति जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा चलती है। तो उसी प्रकार जितने ब्रक्त संत हैं, सन्यासी हैं, वो सब अपने गुरु के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। ऐसे जैसे कि ये महात्मा जी है, इनके पास भी आधार कार्ड है, हम आपको दिखा सकते हैं। इनके नाम पे हमारे गुरु जी का नाम है। क्योंकि अब एक चीज आप देखिए, जिसका कोई अनाथ आश्रम में है, कोई बच्चा छोटा अनाथ आश्रम में चले जाते, उसका भी आधार कार्ड आप देखे होंगे बनता होगा। सन ऑफ की जगह केयर ऑफ लिखा जाता होगा, कुछ भी लिखा जाता होगा। आप कई हिंदू हैं, आप कई लोग ऐसे हैं जिनको आप देखे होंगे जिनके मतलब माता पिता नहीं है, दूसरे गोद ले लेते हैं, उनके नाम पे उनके आधार कार्ड बन जाते हैं। उसी प्रकार इन लोगों का है। जितने भी ग्रस्त लोग हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं विद्यार्थी, महाराज जी के आश्रम में करीबन 5000 विद्यार्थी हैं, भिन्न भिन्न जगहों पे महाराज जी के विद्यालय हैं। तो जो विद्यार्थी हैं उनके नाम पे उन्हीं के पिता का नाम है, लेकिन जो हम जैसे हम महात्मा है, साधु संत है, उनके नाम पे पूज्य गुरु जी का नाम है। क्या ये लीगल है? जी लीगल है। आप हम उसका आपको नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं। सरकार भी उस चीज को मान्य की है कि पासपोर्ट में पिता की जगह गुरु जी का नाम है। अब जिसका पिता ही नहीं होगा तो उसका क्या नाम लिखेंगे? ऐसे तो हम भी एक तथ्यात्मक लिख सकते हैं कि पत्नी की जब बालिका रहती है तो उसके पिता का नाम लिखा रहता है और फिर बाद में उसके पति का नाम लिख जाता है। तो हम ये क्या माने कि उसका पति है? ये कैसे मान ले कि उसका ये पति है तो पति का नाम लिख रहे हैं? पिता का ही नाम लिखिए ना। तो इसी प्रकार से जब कोई संन्यास ले लेता है तो उसी प्रकार उसके गुरु जी का नाम लिखा जाता है। महाराज जी आपने भी संन्यास ले लिया है? जी। क्या नाम है आपका? मेरा अभी कृष्ण दास है, संन्यास लेना। और आप अपने पिता का नाम क्या लिखते हैं? गुरु जी का ही नाम लिखते हैं। गुरु जी का ही नाम लिखते हैं। आप वोटर नहीं अभी नहीं, आयु नहीं है, अभी आयु नहीं है आपकी। ठीक है। आप महाराज कैसे मानते हैं इसको? ये तो देखिए राजनीति का ये हिसाब है, सनातन धर्म को नीचा दिखाने की बात हो रही है।
क्योंकि ये नई बात नहीं है कि पिता का नाम में जो है जो संन्यास लेता है उसमें गुरुजी का ही नाम रहता है, पिता का नाम हट जाता है। और एक बात है कि जो संन्यास व्यक्ति लेगा उसका जीते जी पिंडदान हो जाता है। जब पिंडदान हो जाएगा तो उसमें गुरु का ही नाम जुड़ जाता है, फिर घर से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो सन्यासी जो डेथ कर जाएगा उसको जलाया नहीं जाता है, जल में उसको प्रवाहित किया जाता है। ये चीज़ है। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है कि गुरु के नाम से ही पिता का नाम लिखा जाता है। तो क्या ये माना जा सकता है कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा है या जिस तरह का विपक्ष का आरोप है, ये आरोप सनातन धर्म को बदनाम करने के ये लिए बदनाम करने तो हमारी परंपरा को ही खत्म करने चाह रहे हैं। ऐसा ये लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी तो ऋषि मुनियों की पहले से परंपरा रही है। ये षड्यंत्र है, और अगर ये लोग नहीं मानते हैं, और कई बार 2023 की सूची निकली हुई है, 2023 के बाद 3-4 साल जब भी चुनाव होता है ये उठा के रहता, नहीं होता मैं कानूनी प्रक्रिया करूंगा। निश्चित तौर पर अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी, ये इनका कहना है। हालांकि इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए, जिस तरह का बात कही जा रही है कि एक ही पिता के 50 पुत्र, पिता अविवाहित, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे गुरु हैं, और अक्सर सनातन धर्म में ऐसा होता है कि गुरु की आज्ञा मानकर जो लोग संन्यास लेते हैं, जो सन्यासी रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, आश्रमों में निवास करते हैं, वो उन्हें अपना पिता मानते हैं, और आधार कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट में भी उनके पिता के नाम पर, उनके लोकल गार्जियन के नाम पर उनका नाम दर्ज होता है। तो ऐसे में ये किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी भी तरह का कोई इलीगल कार्य नहीं है। हालांकि ये किस तरह का कार्य है, इलीगल है या नहीं है, ये तो कानूनी एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल इन लोगों का ये पक्ष है। कैमरा पर्सन अपनों के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।